और श्लोक में चला 19 और 20। तो इसमें जो श्रवण किया हम लोगों ने 4 बजे जाओ ना বই খুলবে বই খুলবে কে বুঝছে पंडित पंडित है पंडित पंडित हमारे मने छोड़ बड़ा आस है। तो कल हम ये श्रवण किया कि उस वैकुंठ में सबका अपना अपना भाव है, उसके अंदर सबका अपना रस है, परंतु हर व्यक्ति हर जितने भी वहां भक्त हैं विभिन्न रसों के, सबको जो सबका सुख है और चरम को प्राप्त है इसमें। परंतु यहां प्रश्न किया था, परंतु जो राज बिहारी श्री कृष्ण है उनकी भक्ति में क्या गति है? 5 भक्त बताए थे, ज्ञानी, शुद्ध, प्रेमी, प्रेम पर प्रेमातुर, उनके तो गति ठीक है। अब जो स्वयं कृष्ण जो राज बिहारी कृष्ण है उनकी भक्ति गति क्या है? क्या वे भी वैकुंठ में जाते हैं? ये प्रश्न यहाँ किया था। तो यहां से बड़ी व्याख्या में श्रवण की थी। तो यहां ये प्रश्न किया जा रहा था तो अब आगे बात बता रहे हैं कि उन भक्तों को जो श्री राज बिहारी कृष्ण के भक्त हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनको कहाँ प्राप्त होता है? तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर, ये सर्व नैरपेक्षेण राधा दासे छव परम संकीर्तयन्ति तन्नाम तादि प्रियतामया अन्येषां तेषां च प्राप्यं चेद हिन्न तृप्यति ओ नंद यशोदादिर्न सहितादिशिं गतिम्। अब यहाँ देवी उत्तरा जी परिस्थिति की माता, वो कह रही मैं मुझे सहन नहीं हो रहा है। क्या सहन नहीं हो रहा? जो राज बिहारी कृष्ण है उनके भक्तों को वही स्थान प्राप्त हो जो पांच प्रकार भक्त हैं वैकुंठ प्राप्त हो, तो मुझे सहन नहीं हो रहा है। क्यों? ये सर्व निरपेक्षेण राजदासी छेव परम, जो सर्वनिरपेक्ष है। निरपेक्ष में होता है समस्त प्रकार के जितने साध्य साधन है उन निरपेक्ष हो चुके हैं। जिन प्रकार साध्य साधन जगत में है उनसे निरपेक्ष हो चुके, उनकी उपेक्षा कर दी है। उपेक्षा करके बल उनकी एक ही इच्छा रहती है, राधा दासी छेव, राधा जी की दासी बनना ही जिनकी इच्छा है। और उस इच्छा को पूरी करने के लिए वे साधन क्या कर रहे हैं? संकीर्तयन्तं नाम तादृश प्रियतामया। और वे लोग क्या कर रहे हैं? राधा दास्य की प्राप्ति के लिए साधन क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, तन्नाम संकीर्तयन्ति है, उसके लिए वो उसे प्राप्त करने के लिए वैसे प्रेम में निमग्न होकर के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उनके नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। और अतः ऐसे जो उनके भक्त हैं, जो राज बिहारी कृष्ण में भक्त हैं, उन भक्तों को भी यदि साधारण भक्तों की भांति अन्येषां एव तेषां प्राप्य तन्निश्चिति, तो ऐसे जो राधा दास्य प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी यदि वैकुंठ में सामान्य भक्तों की भांति स्थान प्राप्त हो, न हृष्टप्यंती, तो हमारा हृदय न तृप्यंती, मेरा मन प्रसन्न नहीं है। उत्तरा जी कह रही हैं वो भक्त कैसे हैं? समस्त पर साध्यों साधनों को जो उपेक्षा कर चुके हैं, न उन्हें स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, यहां तक कि दास्य भक्ति भी उनको नहीं चाहिए।
यहां तक कि आए ना वृंदावनवास में, न योग सिद्धि न ममासु मोक्षो वैकुंठ लोके पिन पार्षदत्वम प्रेम्यापि न स्यात् इति चित्तरांतु ममासु वृंदावने वास। जिन्होंने वैकुंठ की, जिन्होंने मुक्ति को तो बात छोड़ दो, वैकुंठ की भक्ति को भी नहीं चाहते, तो वैकुंठ की भक्ति को भी नहीं चाहते, सब प्रकार के साधन साध्यों की जो उपेक्षा कर चुके हैं, ऐसे जो ब्रजवासी लोग हैं, उनकी जिनकी एक ही इच्छा केवल है राधा दास्यच्छेव, राधा जी की दासी बनना ही जिनकी मात्र इच्छा है, तो ऐसे भक्त, और वो उसको प्राप्त करने के लिए साधन क्या कर रहे हैं? तन नाम संकीर्तयन्ति, उन नामों का संगीत, कौन नामों का? वैसे नामों का, रास बिहारी, कुंज बिहारी, जो गोपीनाथ आदि जो नाम है उनका संकीर्तन कर रहे हैं। तो उन भक्तों को भी यदि वही स्थान प्राप्त हो, अन्य सामी व अन्य भक्तों की भांति उनको भी यदि वही स्थान, वही वैकुंठ ही प्राप्त हो, तब तो यदि ऐसा होता है न हृत हमारा हृदय प्रसन्न नहीं होगा। बोलो क्यों? अहो नंद यशोदा आदि न सहित आदि संगति में, अहो बड़े, अहो मानो बहुत दुख के साथ कह रहे हैं, नंद यशोदा आदि, नंद बाबा यशोदा आदि और अन्य गोपियों की वैसी गति सहन नहीं होती। नंद महाराज, यशोदा मैया, अन्य राधिका आदि गोपियों की वही गति प्राप्त हो, वैकुंठ की गति, वैकुंठ में वो वैकुंठ ही पहुंच जाए। क्योंकि जो पांच भक्त बताए थे, ज्ञानी, शुद्ध, प्रेमी, प्रेम पर प्रेमा, इसको कहाँ के हैं ये? वैकुंठ को। वैकुंठ कहने से वैकुंठ से लेकर के द्वारका तक वहां के हैं। अब यदि जो ऐसे जो ये ब्रजवासी हैं, जो राजबिहारी कृष्ण के भक्ति कर रहे हैं, स्पेशली जो उनके नित्य सिद्ध परिकर हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, राधिका जी गोपियां, इनको भी यदि वही वैकुंठ ही प्राप्त हो, तो बता रहे हमारे सुन करके हमारे मन को प्रसन्नता नहीं हुई, हमारा मन सुनकर तृप्त नहीं होगा। कौन कह रही है ये? पुतला जी कह रही है। तो मैं इसको सहन नहीं कर सकती हूं। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब जो वो असाधारण भक्त हैं, असाधारण कहने से कौन? राधा दास्यच्छव, जो राधा दासी बनने की इच्छा रखते हैं, ऐसे राजबिहारी के भक्त या ब्रजवासी जो भक्त हैं, उनकी भक्ति कैसी है? असाधारण। वो साधारण भक्त है, साधारण नहीं है। उनकी रीति मिति असाधारण है। जो ब्रजवासी भक्त भगवान के हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया आदि गोपियां, इनकी रीति, इनकी नीति असाधारण क्यों है? इनको असाधारण क्यों बोला? साधारण, असाधारण, ये ज्ञान रहे 5 प्रकार का: प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, अधोक्ष और अपराकित। अपराकित, वहां अपराकित है, यहां असाधारण है। ऐसा असाधारण क्यों बोला उनको? क्योंकि साधारण की भांति दिख रहा है पर साधारण नहीं है। वैकुंठ की भक्ति और ब्रज की भक्ति में क्या विशेषता है? जो ब्रज की भक्ति है वो साधारण जैसी दिखती है, वैकुंठ की भक्ति कभी साधारण जैसी नहीं दिखती है। वैकुंठ की भक्ति जो भक्त होते हैं उनका आचार व्यवहार साधारण नहीं होता। भगवान का ना तो वहां जन्म है, ना उनका कोई जन्म है, न विवाह इत्यादि है, क्योंकि भक्त भी वहां हमेशा कैसे रहते हैं? भक्ति की भांति रहते हैं। ब्रज में जो कृष्ण के भक्त हैं और भक्ति भांति नहीं रहते हैं, बल्कि भगवान के बाप के रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? डांटना, कृष्ण को डांटना, फटकारना, उनको पटक के नीचे पटक देना, छाती पर चढ़ जाना, उन्हें कंधे पर चढ़ जाना, उनको दुत्कारना, बाहर निकल जाओ, कपटी,
हैं, उनको कपड़ी आज गालियां बक देना, ये भक्ति कौन करते हैं? ब्रजवासी। इसलिए जगत में क्या, जगत में ऐसा ही होता है, जगत में ऐसा ही होता है। माँ बच्चे को डांट देती है, फटकार देती, तमाचा मार देती है गलती करने पर। मैया भी ऐसे करती है, किसी लोग गलती करते हैं तो बांध देती है रस्सी से, साधारण हो गया। जिस जगह में सखा लोग एक मित्र सखा लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे प्रास्त कर देते, जूठा खाते खिलाते हैं, कृष्ण भी यही कहते हैं। वहां सखा ये लोग कह रहे हैं साधारण है। जिस जगत में कभी कभी प्रेमिका प्रेमी को डांट फटकार में लगा देती है, तो भी साधारण जगत में होता है ऐसा। तो साधारण है कि नहीं है? परंतु और लगा दिया साधारण वत, परंतु न साधारण थी असाधारण। ये जो कुछ क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं ने ही ब्रजवासियों को क्या बना दिया? असाधारण भक्त बना दिया, अर्थात सबसे उत्तम बना दिया। जैसे वैकुंठ जो ब्रज का ज्ञान क्या है? अपराकित, और जगत का ज्ञान क्या है? प्राकृत। समझे क्या नहीं? ब्रज का ज्ञान और जगत में प्राकृत है। प्राकृत मतलब वही जन्म, वही गर्भ प्रवेश करना, गर्भ ठहरना, फिर जन्म होना, फिर नामकरण होना, फिर चूड़ाकरण होना, फिर गायें चराना, फिर छल कपट करना, झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, तो को परेशान करना। जगत में होता नहीं होता ऐसा? होता है, ये तो होता है। क्या होता है? फिर विवाह कर लेना, फिर किसी हरण कर लेना, जगत में होता नहीं होता है? होता है ना, होता है। ठीक है, चल रहा है। इसलिए परंतु अपराकृत, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। अधोक्षज ज्ञान वैकुंठ का है ना। अब जो अधोक्षज में प्राकृत शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि वैकुंठ की जो लीलाएं हैं, वैकुंठ लीलाएं प्राकृत जगत की तरह बिल्कुल नहीं है। वैकुंठ की जो लीलाएं भगवान नारायण की हैं वो प्राकृतिक भांति बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक जगत की क्या विशेषता है? वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी है। प्राकृत क्या है? अजस्य जगत उत्पत्ति नाशनाय, क्या जगत उत्पत्ति, जगत के दुष्टों नाश करने के लिए भगवान अजन्मा भी जन्म ग्रहण करते हैं। ये समस्या है, ये विशेषता है। तो असाधारण क्यों बोल रहे हैं इसको? ब्रजवासी में असाधारण क्यों बोला? साधारण की बातें हैं, परंतु साधारण नहीं है, असाधारण है ना। हम तो कितनी बड़ी बात बोल देते हैं। आप तो मेरे कैसे हैं? पिताजी के समान है। सोचो, हम किसी को कहां खड़ा कर रहे हैं? आप पिताजी के समान है। समान तो नहीं है, समान बोला पिताजी जो नहीं है, परंतु कहां, कितना बड़ा हम पदवी प्रदान की उसको। कुछ गुण मिले, आयु में कहो कि गुण में कहो, बोलते हैं उसको, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो ब्रजवासी हैं, जो निरपेक्ष हैं, उनको स्वर्ग मुक्ति बात छोड़ो, उनको वैकुंठ की भक्ति भी नहीं चाहिए, भगवान की सेवा भी नहीं चाहिए, बल्कि कृष्ण ने कई बार इच्छा की अपना ऐश्वर्य, ब्रजवासियों को ऐश्वर्य दिखाऊं, उन्होंने देखने इच्छा नहीं की। जब जब कृष्ण ने ऐश्वर्य दिखाने की इच्छा की, उतनी बार उनको गौमूत्र में स्नान करना पड़ा। ब्राह्मण आए और लूटपाट के चले गए नंद बाबा जी को। कृष्ण ने तो समस्या खड़ी हो गई, महिमा दिखाने जाते हो, पंडित आते बाबा को लूट के ले जाता है, 51 रुपए यहां रखो, 100 रुपए यहां रखो करके। ये बड़ी समस्या है, नहीं दिखाने अच्छा है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो यहां उत्तरा जी पूछ रही है कि ऐसे जो, हाँ, तो यहां पर ये क्या दिखा रहे हैं?
जो असाधारण भक्त ब्रज के भक्त हैं, उनकी गति प्रदर्शन करने के लिए जो व्यक्ति जैसा होता है गति वैसे होती है, व्यक्ति जैसा होता है गति भी वैसे होती है। पास ही हुआ है केवल 33.5 मार्क से, फिर मुश्किल से पास हुआ, तो क्या गति मिलेगा उसको? चपरासीगिरी करेगा? क्या करेगा? चपरासीगिरी करेगा? क्या करेगा? ये करेगा? मार्क्स आए 30, बड़े मुश्किल 40% मार्क्स है, रो पीट करके, तो गति क्या होगी उसकी? क्या होगी? ऑफिसर बनेगा वो? क्या बनेगा अभी वो? जो भाग्य में उसके जो सर्टिफिकेट है उसका क्या बनेगा वो? क्या मार्कशीट है 95%, उसकी गति क्या होगी? है तेरे से बन जाएगा? है तो छोटा आदमी नहीं है, बैठ बैठ के माल मार रहा है, छोटा आदमी हो जाएगा? छोटा आदमी मेहनत करता है। तो इसे कह रहे हैं जो असाधारण भक्त हैं ब्रजवासी, तो उनकी गति क्या है, उसको दिखाने के लिए ये श्लोक वर्णन किया जा रहा है। 2 श्लोक बोले जा रहे हैं। अर्थात पहले जो बताए गए 5 प्रकार के भक्त हैं, उन्हें जो स्थान प्राप्त होता है, और जो साधन साध्य सुख में निरपेक्ष होकर के 5 प्रकार के भक्त बताए हैं, उनका जो साधन और साध्य है, जो साधन है जो साध्य है, उसके प्रति निरपेक्ष है। जो 5 भक्त बताए, ज्ञानी से लेकर के परमात्मा तक, उन्हें जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो साध्य वस्तु है, जिन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी, क्या कर दी? उपेक्षा कर दी, इच्छा, उनकी इच्छा नहीं है। अर्थात उनको जलांजलि दे करके पर क्या कर दिया, नहीं चाहिए हमको ये सब नहीं चाहिए, वैकुंठ भक्ति नहीं चाहिए हमको, द्वारकाधीश की भक्ति हमको नहीं चाहिए। सबको परित्याग करके केवल एक इच्छा रहे, केवल राष्ट्रीय राधिका के अर्थात श्री मदन गोपाल देव के परम महाप्रियतमा के दास्य की लालसा से, अर्थात वैकुंठ की भक्ति पर त्याग कर दी, अयोध्या की भक्ति पर त्याग कर दी, एक इच्छा रह गई है, श्रीमद मदन गोपाल की महाप्रियतमा कौन? राधिका जी। उनकी दास्य, उनकी दासी बनने की लालसा से, अर्थात मैं श्रीमती राधिका जी की दासी हो जाऊं, ये अभिलाष उनकी की अभिलाषा बस। बिल्कुल ये इसको छोड़कर कोई अन्य अभिलाषा है ही नहीं। जिनकी प्राप्ति मात्र से अब जो मानो वो जो चाहते हैं राधिका जी की दासी बन जाऊं, तो इसकी क्या महिमा है? राधिका जी दासी पद मिल जाए, उसकी महिमा क्या है बता रहे हैं। जिसकी प्राप्ति मात्र से उनकी सब वांछाएं और वांछाती सब फल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो उनकी वांछा है राधा जी की दासी बन जाऊं, ये जो अब ये अभिलाषा है, यदि ये मिल जाता है तो क्या होगा? उनकी जितनी वांछाएं हैं, और वांछा की कई चीजें ऐसी होती हैं हम इच्छा करते हैं मिल जाए, कई चीजें हम इच्छा नहीं कर पाते हैं, कई इच्छा करते इच्छा नहीं कर पाते हैं। जो इच्छा कर रहे हैं, जो जिनकी इच्छा नहीं कर पा रहे हैं, समस्त प्रकार के फल स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, उनको अलग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे आया है ना, क्या हो? जन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनायत प्रहरणात् स्मरण क्वचित साधो भी सदैव शमनाय कल्पते, है ना? क्या बताया श्लोक में? यन नाम ध्येय, एक बार जो भगवान का नाम ले लेता है, श्रवण उनका नाम सुन लेता है, अनुकीर्तना कीर्तन कर लेता है, स्वादु अपि सद्य शमनाय कल्पते। एक चंडाल
शमनाय कल्पते, शमन यज्ञ का अधिकारी बन जाता है, अधिकारी बन जाता है ना। अब यहां अधिकारी बन जाता है तो क्या समझे, क्या वो शमन यज्ञ करेगा? नहीं करेगा। मतलब ये होगा, यज्ञ करने के लिए उसको तो भाई जन्म लेना पड़ेगा, उसे गुण होने चाहिए, ऐसे नहीं कर पाएगा वो, परंतु यज्ञ के बिना उनका फल उसको मिल जाएगा। उसे लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वेद पाठ, स्त्रियां शूद्र वेद पाठ आदि नहीं कर सकते, परंतु वो वेद पाठ के बिना वो फल प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा? श्रीमद् भागवत का अनुसरण करके। क्या? भागवत अनुशीलन करके, भागवत का आश्रय ग्रहण करके वो फल प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि वो उन्हें कर लिया। अहोवत शपचो अतो गरियान जीवाग्रे वर्तनाप्तुभ्यम तेपुस तपस जुहु ससुनारिया परम गुणंती। अब इमेज फर्स्ट कह दिया, ये समझो चीज वो कहने तात्पर्य क्या होता है। ये कह रहे हैं जिसके जीवा के अग्रभाग पर एक बार आपका नाम आ जाता है, शपथ होने पर भी ये मानना पड़ेगा उसने क्या कर लिया? ब्रह्मा वेद अध्ययन कर लिए, जुहुबुहु समस्त यज्ञ कर लिए, शस्नु सब तीर्थों में स्नान कर लिया। क्या नहीं उसने, ये किया नहीं उसने, क्या नहीं, परंतु इसका फल मिल गया उसको ऑटोमेटिक। चलिए बहुत दूर की बात जगत में देख लेते हैं। दो प्रकार से अध्ययन होता है। एक व्यक्ति पहले पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ, एग्जाम दिए तो प्रमोशन हुआ, क्या बनना है? 1 स्टार बना। फिर एग्जाम हुआ तो एसपी बना कुछ, फिर हुआ तो एसएसपी हुआ। इधर करने के पश्चात यदि सीधे आईएएस क्या परीक्षा देते हैं? आईपीएस, आईएएस। उसने एग्जाम दिया, सीधे एसपी बन गया। अब जो एसपी बना है वो दरोगा है कि नहीं है? है। एसपी है कि नहीं है? है। कांस्टेबल है कि नहीं है? उसने वो क्लास पास नहीं की है, परंतु वो जो उसको अधिकार मिल गया उसको। मतलब ये हुआ यदि वो कांस्टेबल की ड्यूटी निभाता है तो कोई दोष नहीं होगा, तो निभाएगा क्यों? बड़े तर्क छिड़ जाता है, समझ नहीं पाते हैं। और जब शूद्रों को इतना लाभ मिल रहा है कि इन लगने फिटकरी रंग चुका है, ब्राह्मणों को तो वेद पढ़ने पड़ेंगे, अध्ययन करने पड़े तो जाकर मिलेगा उसको। और जो फल उनको इतने मिल रहा है इनको आसानी से भागवत से मिल जाएगा, तो फिर चिड़ते क्यों शूद्र लोग? खुश होना चाहिए, हमारा सौभाग्य प्राप्त हो गया, हमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ी। ब्राह्मण को मेहनत करनी पड़ेगी ना, वेद पढ़ना पड़ेगा, यज्ञ करने, हवन करने पड़ेंगे, पूजा करने पड़ेंगे। हमें तो नाम किया और मिल गया, हमको वही चीज मिल रही है, चीज वही मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही है। तो ये मानना पड़ेगा। मतलब ये होता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात वो करने की आवश्यकता नहीं है उसको। जब फल मिल गया, जब फल ही मिल गया उसको, तो फिर क्यों नीचे काम करेगा वो? तो मानो ये पड़ेगा ना, वो जो एसएसपी के अंदर दरोगा भी है और ऊपर कौन होते हैं, जब एसपी भी है, सब उसके अंदर है कि नहीं है? उसके ऊपर अंदर है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, यहाँ पर उसी पर समझना पड़ेगा। तो जिसे वो फल प्राप्त हो जाता है, राधा जी का दास्य प्राप्त हो जाता है, फिर कुछ बचा? सब साधनों का फल तो मिल गया उसको, सब साधनों का फल ऑटोमेटिक उसको मिल चुका है, अलग से करने की जरूरत नहीं है उसको।
तो फिर बोला लेगा क्यों नहीं, ऊपर नीचे कौन उतरेगा? भाई तो एसएसपी बन गया है तो वो सोचेगा मैं तो ये थोड़ा मैं थोड़ा दुर्गा बन जाऊं, आगे ले गया वो जो उसको उसी स्थान मिल गया है। दुर्गा तो ऑलरेडी है ही वो, जो वैष्णव ब्राह्मण है कि नहीं, ब्राह्मण तो वैष्णव ब्राह्मण है ही है, परंतु अब ब्राह्मण बनने के लिए सोचा ना पहले मैं जन्म ग्रहण करूं ब्राह्मणी गर्भ से। वैष्णव ब्राह्मण है कि नहीं है? वैष्णव ब्राह्मण अपना आ ही गया। अब वो सोचे मैं तपस्या करूं, मैं जन्म ब्राह्मणी गर्भ से होगा, भी ब्राह्मण बनूंगा। तो ब्राह्मण, तुम तो ब्राह्मण ऑलरेडी ब्राह्मण हो है। इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर जितने प्रकार के साधन साध्य हो सकते हैं, जितने प्रकार के फल हो सकते हैं, वो स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जिसके अंदर क्या भाव आ जाए? राधा दास्यम, सब फल मिल गए उसको है। उसको हल्के जरूरत ही नहीं है। एक स्लोगन, क्या स्लोगन? यत कर्मी भी यत तपसा ज्ञानत तो योगेन दान धर्मेण शरीर भित्तिरेपि सर्वं लब्ध अंजसा मध्याम कति वांछत। एक श्लोक है ये, इसमें ये क्लियर किया जा रहा है। यत कर्मे भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य सृजत शरीर दान धर्मेण शरीर भित्तिरेपि सर्वमद भक्तो लब्ध अंजसा स्वर्गापवर्ग मध्याम कर्ज वांछति। जो कुछ कर्म से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है, योग से प्राप्त होता है, दान से प्राप्त होता है, धर्म से प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है, मेरा भक्त उसको अंजसा सहज ही प्राप्त कर लेता है मेरी भक्ति के बल से, मेरे भक्ति के फल से और सहज ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसको अलग से वो प्राप्त करने के लिए साधन नहीं करना पड़ता। वो अलग बात है, वो उसकी इच्छा ही नहीं होगी कि वो इच्छा ही नहीं होगी कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। इच्छा होगी क्या? मेरे स्वर्ग मिल जाए उसकी इच्छा होगी? अभी ऐसी इच्छा हो सकती है? मुझे सिद्धि मिल जाए, नहीं होगी। परंतु सब मिल गया उसको, वो ग्रहण तो नहीं करेगा। अगर चाहे तो प्राप्त कर सकता है। तो अनेक एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये राधा दास्यम जो है, इसकी महिमा ये है, जिसकी प्राप्ति मात्र शरीर की प्राप्त हो जाए तो मानो समस्त इच्छाएं, जो समझ वांछाएं और कई चीज ऐसी जो हम इच्छा भी नहीं कर सकते हैं। कोई चीज हम इच्छा करते हैं, कोई हमारी इच्छा से बहुत ऊपर की बात होती है। इच्छा भी हम करते हैं ना, कई चीज इच्छा करते हैं, इच्छा हमारी कई चीज हमारी इच्छा की कैपेसिटी से भी बाहर होता है, नहीं कर सकते इच्छा। तो वांछा से अतीत जितने भी फल हो सकते हैं उसको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। उसको अलग से प्राप्त करने की इच्छा चेष्टा करनी ही नहीं पड़ती है। लग रहा है गोपियां तो क्या है, उनके हाथ में कुछ तो है नहीं, कमल के फूले घूमती रहती है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है ना कुछ शक्ति, क्या करेगी पता नहीं। इसी लोग ये कारण है लोग देवी दुर्गा के पास क्यों जाते हैं? कुछ तो अस्त्र लेके सामने आ जाएगी, हमारे राधे कमल के फूल लेके सामने आएगी, अरे मारे कमल के फूल से क्या होगा उसको है? परंतु उन्हें पता ही नहीं है राधा की महिमा क्या है? जितनी देवियों का आश्रय राधा जी, क्या है वो? सर्वबंद बंदिता भी 11वां रूप समा है ना। जितनी देवियां बंदनीय हैं उनकी भी बंदनीय श्री राधिका जी है ना। कुंभ है ना राधिका का है। हाँ, विश्व बंदयोबिता भी बंदिता भी रमा
रूप नवयवनादि संपदाय न सम शीलहाद लीलया तसायतोषि नाधिका मह्यमाद पाद पद्म दास दासुराधिका। विश्व वंद यौविता भी, जगत में जितनी युवतियां वंदनीय है कौन कौन है वो? लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, काली, उसके बाद सीता जी, उसके ऊपर सत्यभामा जी, सची सत्या, सब है संपद। ये समान क्या हुआ? तो तमी की बोलसी बस जाओ। विश्व बंद यौविता भी, विश्व की बंदनी जितनी युवतियां हैं कौन कौन है? काली माता से आरंभ करके दुर्गा, उसके ऊपर पार्वती, लक्ष्मियां, सीता जी, महिषियां जितनी हैं क्या, या यहां तक लक्ष्मी जी इत्यादि भी संपदा यज्ञ समा। जो राधा जी के कोई इनमें कोई राधा के समान कोई है ही नहीं, कोई समान नहीं। विश्व बंदनी जो देवियां हैं कोई भी राधा जी के समान नहीं है। ऐसे राधा जी को कोई सामान्य मान ले, क्या कर लेगी वो? उन्हें हाथ में कमल का फूल पकड़े रहती है। तो सोचे, उन्हें मूर्खों पता नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में कोई बंदूक नहीं होती या पिस्टल नहीं होती उसके, वो खाली चलता है, परंतु एक फोन करे बड़ी तोप सामने खड़ी हो जाएगी। है कौन सी तोप है? प्रसिद्ध तोप कौन सी है? पृथ्वी तोप, पृथ्वी है ना, पृथ्वी। पाकिस्तानी कौन सी? गौरी मिसाइल। हिंदी कौन सी है? पृथ्वी, पृथ्वीराज चौहान पे आगे नहीं, पृथ्वी है ना, पृथ्वी है उनकी, गौरी है, मोहम्मद गौरी के अनुसार उनकी पृथ्वी। तो भाई वही पता नहीं, एक फोन करेगा ना तो मैं धड़ाधड़ सामने आ जाएंगे। एक फोन करेंगे, उन्हें बस राधिका जी एक बार इच्छा मात्र कर रहे हैं, कितनी दुर्गाएं सामने खड़े हो जाएंगी उन्हें पता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कोई सामान्य ना मान ले। तो यहां कह रहे हैं राधा जी की दासी भाव जिसे आ जाता है तो समझो समस्त प्रकार वांछाएं उसकी, जो वांछाएं कर सकते, जो वांछाएं नहीं भी की, सब उसकी स्वतः ही फल मिल गया उसको है। तो ऐसे भक्तों के असाधारण परम महाफल को प्राप्त कराने वाला साधारण परम महासाधन का निर्देश अब बता रहे हैं। तो जब ऐसे भक्तों में ऐसा असाधारण फल प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है? राधा दास्य। तो जब साध्य जैसा दुर्लभ, फल भी कैसा होगा? दुर्लभ। और भी क्या, ये तुम इंजीनियरिंग करना हो दुर्लभ है तो साधन कैसा होगा? पढ़ाई कैसी होगी? दुर्लभ। डॉक्टरी करनी हो तो उसका साधन और दुर्लभ। यदि लक्ष्य बना रखा है रिक्शा चलाना है तो साधन क्या होगा? क्लास में परेशान कर दूसरों को, वो कैसे पढ़ाई करेगा? जो बाद में रिक्शा ही दिया, रिक्शा चलाना है तो कैसे पढ़ेगा वो जो परेशान करना, उसको परेशान करना। तो साधन जैसा होता है, साधन भी उसी कोटि का होता है। अब बता रहे हैं जब साध्य इतना महान साध्य है, सब साध्यों का शिरोमणि कौन है? रहदास्य। इसके ऊपर कोई भी साध्य है नहीं, इसमें कोई साध्य नहीं है। बल्कि ये साध्य जो है राधा जी में श्रेष्ठ हो गया। राधा जी का दासी पद जो है, ये विचार करेंगे, ये पद में करेंगे तो उससे ऊपर है, क्योंकि राधा जी भी दासियों के अधीन रहती हैं। क्या राधा जी किसके अधीन रहती हैं? अपनी दासियों के अधीन रहती है। सोचो इस ऊपर कोई साध्य है तो इतना जो साध्य है तो उसका साधन कैसा होना चाहिए? साधन कैसा होना चाहिए? क्या बता रहे हैं? उसका साधन भी यदि फल ये साध्य असाधारण है तो तो उसका जो साधन कैसा होना चाहिए? महासाधन। महासाध्य के लिए
महासाधन साधन क्या है? साधन बता रहे हैं महान साधन है। कौन है? कीर्तन। बस सुनके दिमाग खराब हो गया। क्या करना है? कीर्तन, बस कीर्तन, बस बस खत्म। नहीं, अच्छा, तब जब साधनिक केवल कीर्तन है तो शादी कैसे हो सकता है? जगत में होता है ना, हम साधन से शादी को तोड़ते हैं भाई। जो ये होता है ना, साधन से बहुत मेहनत की जा रही है तो, परंतु जगत में ऐसा नहीं है। एक मजदूर बहुत मेहनत करता है और ऑफिसर एसी में बैठ के आराम सोता रहता है, कभी कभी साइन कर देता बस। तो ये बोले मेहनत करने वाला श्रेष्ठ होता है, तो फिर श्रेष्ठ कौन हो गया? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है जगत में? गधा, है कि नहीं? मजदूर दिल लगा रहता है, पसीना तर पर, मुख काला, हाथ में चश्मा गिर गया। और ऑफिसर कहां बैठते हैं? आराम से। बोलो नहीं जी नहीं, इसको 10,000 मिलना चाहिए, हमको लाख रुपया हमें मिलना चाहिए सैलरी। 10 बोला क्यों सारे क्यों? मेहनत कौन करता है? ये आता बन ठन करके परखू डाल करके बैठ जाता आराम से, बस हम मर रहे हैं इधर। ऐसा नहीं कि साधन कठिन हो, शादी कर, ऐसी बात नहीं है जो बता रहे हैं। तो जगत में होता है ये साध्य मुश्किल होने पर भी क्या निकले। अरे तो आप कमर टूट भेंगे जावे आज क्यों? कोई ये गिरा है, वो गिर रहा है, लक्षण अच्छे नहीं है। क्या कर रहे हैं? तो बता रहे हैं तो क्या, तो साधन क्या है? साधन बता रहे हैं न तन्नाम संकीर्तयन्ति, तन्नाम संकीर्तयन्ति, उनका नाम संकीर्तन ही साधन है बस। अब देखो कहा उनका साधन का, इनका साधन है। तो इसे बता रहे हैं यहां पर, अर्थात श्री रास रसिक के नामों का सम्यक कीर्तन नहीं है, संग कीर्तन। संग मने सम्यक रूपेण कीर्तनम इति संकीर्तन। अर्थात रास रसिक के नामों का, अब संकीर्तन इसका रास रसिक। इधर बंद है क्या? सर भेड़ दो। जितने बच्चे हो गए गली में, नहीं 2 से 4, 5 से 10, 20 हो गए। ऐसी वृद्धि हो रही बच्चों की। यहाँ 2 थे, यहाँ से 10, 12 हो गए 3 साल के अंदर ही। हाँ, 2-3 थे और एक ही साल। हाँ, इतने कमाल है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो साधन क्या है बता रहे हैं, तन्नाम संकीर्तयन्ति, तत् नाम, तत् मने उनका नाम। किनका नाम? रास रसिक, राज बिहारी, उनके नाम को संकीर्तन करते हैं। कैसे करते हैं? सम्यक रूप से। संकीर्तन में होता है सुस्वर से, संकीर्तन में सुस्वर से, अर्थात गीत छंद के स्वर से। गीत भी होगा, छंद भी होगा, ताल भी होगा, लय भी होगा। इसके लिए भली भांति जो संकीर्तन भजन संकीर्तन जो भक्तजन करेंगे हैं, यही इनका क्या है? साधन है। कैसे करेंगे? एक तो छंद लय से करेंगे, अतः सर्वोपेक्षा असाधारण परम महिमा प्राप्त अनिल बच्चे स्वाभाविक प्रेम भाव से। एक तो छंद भी होना चाहिए, ताल लय भी होना चाहिए, साथ में होना चाहिए क्या होना चाहिए? स्वाभाविक प्रेम भाव भी होना चाहिए। छंद है, लय ताल ठीक है, और भाव नहीं है तो भी नहीं होगा। प्रेम भाव भी होना चाहिए और छंद आदि भी होना चाहिए। तो मेरा इसे कहते हैं संकीर्तन। अब जो ऐसे महासंकीर्तन, नाम संकीर्तन करते हैं, उनकी गति अन्य भक्तों की अपेक्षा तो
विशेष होनी चाहिए ना। उत्तरा जी कह रहे हैं, पुत्र परीक्षित, जो ब्रजवासी या जो व्यक्ति राधा जी के दासी होना चाहते हैं उसके लिए वे रास बिहारी के नाम को कीर्तन कर रहे हैं, सम्यक कीर्तन कर रहे हैं, तो उनका जो फल क्या होना चाहिए? अन्य जो भक्त 5 भक्त बताए गए हैं उनसे उनका फल तो श्रेष्ठ होना ही चाहिए ना, अवश्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? हमारे हृदय संतुष्ट नहीं होगा, अन्याय हो गया। इसमें महान साधन जो कर रहे हैं तो उनका सामान्य। अब कीर्तन को महासाधन क्यों बोला गया? क्या कीर्तन महा क्यों बोला गया इसको? और साधन के तो और साधन महान क्यों नहीं बोला गया? यद्यपि नाम हम कहते हैं ना, नाम आसान है, कठिन है। क्यों कठिन है? कौन सा नाम? शुद्ध नाम कठिन क्यों है? कीर्तनीय, क्योंकि नाम उसी मुख से निकलने वाला है जिसमें 4 गुण भी होने चाहिए। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी मानद, कर दिखा दो। ये नाम हम तो रोज ही नाम करते हैं, ये नाम नहीं चलेगा। ये 4 गुणों से गुणी होकर के वो जो नाम निकलेगा ना, नाम होगा नहीं, नाम निकलेगा, वो शुद्ध नाम कहते हैं। जब हम नाम कर रहे हैं, नाम शुद्ध नहीं है। जो नाम होगा वो शुद्ध नाम है। ऐसे तो एक से एक गायक ताल लय से अच्छे गायक पड़े हुए हैं, वो तो प्रेम प्राप्त कर लेंगे। जो ताल लय से नहीं जानता वो तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे गायक अभी हैं, फिल्मी गायक हैं, वो अच्छा गाना करते हैं और पहुंच जाएंगे ऊपर, और जो बेचारे भक्त जो गाना नहीं जाते वो नीचे रह जाएंगे। तो महत्व किसका है? प्रेम भाव है। अतः यदि कहा जाए जिस प्रकार से वैकुंठ में द्वारका जी द्वारका है, तो वो उसी पर वैकुंठ में मथुरा भी तो है। मथुरा मंडल भी किसके अंदर है? वैकुंठ के अंदर ही। तो चलो वो जो मथुरापुरी में जो गोकुल है उसमें राज बिहारी के भक्त रहे आराम से, क्या समस्या है? वैकुंठ के अंतर्गत जो गोकुल है वही रहे। गोकुल माने गोलोक धाम गोकुल का वैभव है, जहां पर कृष्ण भी है, राधा जी भी हैं, परंतु ऐश्वर्य भाव है जो गोलोक कहते हैं, वो वैकुंठ के अंदर ही माना जाता है। तो बोले जैसे वैकुंठ के अंदर अयोध्या भी है, द्वारका भी है, वहां प्रेमी भक्त हनुमान जी कहाँ रहते हैं? अयोध्या में रहते हैं, जो वैकुंठ के अंतर्गत है। द्वारका वैकुंठ के अंदर, वहां कौन रहते हैं? उद्धवबाजी रहते हैं, प्रेम मातृ भक्त रहते हैं। उसी प्रकार से वैकुंठ के अंदर जो मथुरा है, मथुरा मंडल है, उसमें जो गोकुल है, तो ऐसे रास रसिक कृष्ण के भक्त हैं, वही जाकर रहें, आराम से विहार करें, क्या समस्या है? जिस प्रकार से पांडव की तुलना में यादव लोग साधन के अनुरूप अधिक सुख का अनुभव करते हैं। पहले पांडव आए। पांडव कौन है? प्रेम पर भक्त है, प्रेम पर है। उनका साधन उन्नत है, उनका सुख अधिक सुख है। उससे अधिक उन्नत साधन किसका है? द्वारकावासियों का है, प्रेमातुर का है, उन्हें सुख अधिक मिलता है। उसी प्रकार से ये जो राजरसिक किस्म के भक्त हैं, ये साधन अधिक है तो उनको फल सुख अधिक मिलेगा, क्या समस्या? वही रहे आराम से, सुख उनसे अधिक मिल जाएगा। समान तो नहीं मिलेगा, अन्याय का भाई समान मिलने में मुझे अधिक मिलना चाहिए, मिल जाएगा। तो आपको समस्या कैसी है? तो यहां कह रहे हैं अर्थात यद्यपि राज बिहारी के भक्तों को उसी प्रकार से
सुख प्राप्त होता है, उनको भी सुख कैसे मिलता है? साधना अनुरूप। सबको सुख साधन के अनुरूप ही मिलेगा। जो हमें जो सुख फल है ना, फल कैसे मिलता है? साधन के अनुरूप मिलता है। एक सामान्य मजदूर से आरंभ करके ऑफिसर तक, राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री, सबको सुख कैसे मिलता है? साधन का अनुरूप मिलता है। तो जो राज बिहारी के भक्त हैं, उनको फल कैसे मिलेगा? साधन का अनुरूप मिलेगा। और साधन थोड़ा उन्नत है, फल थोड़ा सा उन्नत हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है, है? तो यहां बता रहे हैं, यहां इसे कह रहे हैं यहां पर यदि भी ठीक है मिलेगा, परंतु इससे हमारा उत्तरा जी कह रही है मेरे हृदय तृप्त नहीं होगा, नहीं हो रहा है। नहीं, मान लेते लोग वैकुंठ में रहकर उनको सुख अधिक मिल भी जाए, परंतु तो ही मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे सुख साधारण सुख, सुख कहां मिल रहा है? वो वैकुंठ में तो मिल रहा है, वैकुंठ में ही मिल रहा है, कौन सी बड़ी बात हो गई? वैकुंठ यदि भी उन्नत है, उनकी अपेक्षा सुख कहां का है? वो वैकुंठ का है तो सुख है, तो फिर अंतर क्या रहा है? ये बता रहे हैं नहीं, उनके लिए जो स्थान अलग होना चाहिए, है? तो इसे कहते हैं यार, ऐसा होने पर भी जो गोपीनाथ के चरण कमलों की कृपा के कारक प्रभाव से ऐसे जो प्रेमी महासिद्ध लोग हैं, उनकी ऐसी गति होती है तो हो, चलो जो उनके चरण कमलों के जो भक्त हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें प्राप्त हो, कोई समस्या नहीं है। परंतु जो भगवान के परिकर हैं, नंद यशोदा आदि, यशोदा मैया और गोपियां आदि, या उनके अनुगत जो ब्रजवासी हैं, तो उनके लिए, ऐसे महान व्यक्तियों के लिए ऐसी गति कदापि स्वीकार नहीं है। सामान्यों के लिए तो वैकुंठ गति माना जा सकता है, परंतु ऐसे जो यशोदा मैया, नंद बाबा आदि हैं, गोपियां हैं, या उनके अनुगत जो ब्रजवासी लोग हैं, उनके लिए उचित स्थान उचित नहीं है। क्यों नहीं है? आगे बताया, जिसको क्लियर करेंगे। इसलिए कह रहे ओहो दुखपूर्वक, अर्थात उनको भी अन्य जो 5 भक्त हैं वही फल प्राप्त हो और वही वैकुंठ प्राप्त हो, इसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। क्योंकि महान और अल्प को एक समान मान लेना उचित नहीं है। महान को अल्प को समान मान लेना, जो महान व्यक्ति है और एक सामान्य व्यक्ति, दोनों एक समान मान लेना, ये उचित लगता नहीं है। कभी ये देखा जाता ना, कभी देखा जाता जैसे एक जॉब है, एक व्यक्ति आरक्षण के द्वारा वो जॉब मिली उसको, एसएसटी क्या बोलते उसको, एसटी क्या बोलते, शेड्यूल कास्ट, हाँ, उसका मार्क्स केवल थे 55% बस, उसको मिल गया। और एक बेचारा जो ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति का था, उसको 89 के रैंक पर उसको जगह मिली। दोनों एक ही जगह मिली, तो शोभनीय है क्या वो? है, दोनों एक ही रैंक पर काम कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति और व्यक्ति सुनेगा इस बात को, तो संतुष्टि मिलेगी क्या? उसके हृदय में जो 89% मार्क्स थे, उसमें सहानुभूति नहीं आएगी? है विचार देखो, एक ही जगह पे है, परंतु होने पर भी जो भी सुनेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा कि का 50% मार्क्स, 55% मार्क्स रो पीट के पास हुआ था, आरक्षण मिला है उसको, वहां बैठ गया जाकर के। और ये बेचारा 89% मार्क्स लाया था, उसको वही जगह मिल रही है, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, सैलरी समान मिल रही है, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा। उसी पर कहा नंद यशोदा महा बाबा आगे बताएंगे उनकी क्या महिमा है। उनको वही स्थान मिले वैकुंठ में, सब सुख थोड़ा अधिक मिल जाए तो संतुष्टि कैसे मिल सकती है? जो 89% मार्क्स लाया है, जो शूद्र तो खुश हो जाएंगे, सारा आया ना बराबर आगे नहीं आया। वो जो क्षत्रिय शूद्र वैश्य जाति उनको बुरा लगेगा ना, शूद्र को तो मजा आएगा,
हमारा बच्चा भी पहुंच गया, ये बराबर पहुंच गया, टॉपर था ये, हमारा बच्चा नीचे टॉपर था, ऊपर से टॉपर था, दोनों समान बैठ गए। परंतु जो क्षत्रिय है, वैश्य है, ऊपर वाले हैं, उनको क्या होगा? उन्हें क्या होगा? अच्छा लगेगा ये? उत्तरा जी कह रही है मुझे अच्छा नहीं लग सकता है कि ब्रजवासी जो नंद बाबा यशोदा मैया है उनको वही स्थान प्राप्त हो, नहीं, जैसे मेरे मन में तृप्ति नहीं मिल रही है। अब यहां बताएंगे कि जो ब्रजवासी उनकी महिमा क्या है वैसों में, क्यों का असाधारण कहा गया? विविधा नाम महिम नाम ही यत्र काष्ठः पराः परा कोटि नाम पर्यवस्यन्ति समुद्रे सरितो यथा। समुद्र सरितो यथा पर्यवसंती, जैसे असंख्य नदियां स्वरूप अलग अलग होने पर भी मिलती कहां पर है? समुद्र में। नदी कहीं भी क्यों नहीं हो, वो सब मिलेगी कहां? चाहे वो पाकिस्तान में सिंधु नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, यमुना जी हो, कोई नदी क्यों नहीं हो, मिलती कहां पर है? समुद्र में, है ना? उसी प्रकार बता रहे हैं विविधा नाम महिमनाम यत्र काष्ठा परापरा कोटे प्रवसंति। उसी प्रकार से गोप गोपियों में जो ब्रजवासी गोप गोपी हैं उनमें करोड़ों करोड़ों विविधा नाम महिम नाम विविध प्रकार की करोड़ों प्रकार की जो महिमाओं की चरम सीमाएं प्रवेशित हो जाती हैं। गोप गोपियों के अंदर जितनी महिमाएं जगत में हो सकती हैं, कोटि कोटि महिमाएं हो सकती हैं, और सब महिमाओं कहां पर परिवेशित हो जाती है? गोप गोपियों में। अर्थात मतलब क्या हुआ? जितनी महिमाएं हैं सब महिमा की शिरोमणि कौन है? इन गोपियों की महिमा। मतलब ये हुआ गोपी दास से मिल गया, सब महिमाएं अपना आप ही आ गया, है ना? अलग से तुमको वो रैंक की जरूरत नहीं है, तुम डीएम बन गए, एसपी बन गए, फिर तुम्हें एसपी की जरूरत नहीं, तुमको एसपी पद तो मिल ही गया, तुम्हें दुर्गा मिल गया, सब तुम बन गए हो। तो गोप गोपी महिमा के अंदर करोड़ों करोड़ों प्रकार की क्या महिमाएं परिवर्तित हो जाती हैं। शास्त्र कहना ये है।